क्या अरब का खजाना उनकी अय्याशी के लिए ही काम आएगा? क्या कुछ हिस्सा फिलिस्तीन की लड़ाई और तरक्की के लिए भी जाएगा? या फिर खजाना मोटरी में बांधकर ये अरब कब्र में ले जाएगा? ए अरब, अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? अपने रब को क्या बताओगे? छोड़ो, तुम बस अब ये बताओ, क्या फिलिस्तीन की मदद के लिए अरब फिलिस्तीन जाएगा या नहीं जाएगा? साफ कह दो जो भी कहना है, या तुमसे ना हो पाएगा। तभी तो ईरान, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक पर सवाल किया जाएगा। 57 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों, छोड़ो अरब को, ईरान को ही सरबराह बना दो, तुर्की को ही सरबराह बना दो, क्योंकि अरब से ना हो पाएगा। फिलिस्तीन सुनो, अगर तुर्की ईरान भी ना आए तो समझ लेना कि कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। ये सब ममालिक को छोड़ो, अपने भाइयों का इंतज़ार छोड़ो। एक ज़माने में ये अरब बुज़दिल कहलाएगा। पाकिस्तान भी सिर्फ अर्तुगरुल ड्रामा तक ही महदूद रह जाएगा। बस अर्तुगरुल ड्रामा ही देखा जाएगा और पुराने इतिहास पर ही मुसलमान घमंड खाएगा और अपने खिलाफत के बारे में ही बताएगा। फिलिस्तीन छोड़ो, अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि अब इस दुनिया में शायद ही सलाउद्दीन अय्यूबी आएगा और तुम्हें बचाएगा। छोड़ो अरब को, देखना एक दिन अरब खुद जलीलो रुस्वा हो जाएगा। फिलिस्तीन, इंतजार छोड़ो अरब का, अरब से ना हो पाएगा। अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि शायद अब कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। दुआ ही करो, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह का मदद ज़रूर आएगा। फिलिस्तीन, दुआ ही करो, क्योंकि अल्लाह का वादा है, इंशाअल्लाह अल्लाह का मदद ज़रूर आएगा। वो कहते हैं ना, भरोसा बहुत गंदी चीज़ हो गया है। वही हाल फिलिस्तीन के साथ हो गया है और हम लोगों के साथ हो गया। हमने भरोसा किया अरब पे, हमने भरोसा किया मुस्लिम ममालिक पे, OIC पे, लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि इसराइल के साथ आज वेस्टर्न कंट्री खुलकर है, अमेरिका खुलकर सामने आ रहा है, फ्रांस वगैरह खुलकर सामने है, सपोर्ट रोका जा रहा है फिलिस्तीन का, जबकि वहाँ पे गलत फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है। और आज से नहीं हो रहा है, वो 70 साल से हो रहा है और ये बात पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पे सिर्फ रसिया और चाइना वगैरह कुछ ममालिक है जो थोड़ा बहुत सपोर्ट अपना दिखा रहे हैं और बाकी का मुस्लिम ममालिक चुप है। मेरा कहना है दो चीज़ है, या तो आप बात से सुलह करवा लो, या तो आप मीटिंग जनरेट करवा के सुलह करवा लो, या तो आप UN में आप बैठ कर किसी तरह से सॉर्ट आउट कर लो, या तो फिर आप फाइट कर लो, या तो फिर आप कह दो कि हमसे ना हो पाएगा, फिलिस्तीन तुम अपने हिसाब से लड़ दो। तो उनकी मर्जी है, फिर वो फाइट करते हैं तो फाइट करेंगे, अदरवाइज वो नमाज और दुआ करेंगे, क्योंकि ताकत तो सिर्फ अल्लाह के पास है और कहीं ना कहीं फतह तो मुस्लिम का होना है, मानते हैं। लेकिन ये जो हदीस है, क्या वो साबित सही हो रहा है? जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशन गोई था कि अरब ममालिक का बहुत बुरा हाल होगा, फिलिस्तीन पर फिर से यहूदी का कब्जा होगा और थर्ड टेम्पल बनेगा, फिर मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो क्या ईसा मसीह जिनको हम मान रहे हैं तो वो वापस से आएंगे और फिर से इस्लाम का उरूज होगा? तो शायद वो वक्त का ही इंतज़ार करते हैं, या शायद इस हदीस को अरब ने बहुत अच्छे से मान लिया है, बहुत अच्छे से जान लिया है, तो शायद इस वजह से वो चुप है कि भाई होना तो यही है, पेशन गोई यही है, तो लेट्स वाई वी विल फाइट। तो फिर ठीक है, उनको चुप रहने दिया जाए। फिलिस्तीन, तुम फाइट करो, whatever we can do, we will try our level best to do for you. So what I can say right now, Israel is a terrorist country who kill the innocent people और वो जिस तरीके से नाजी ने किया था, आज वही हाल वो कर रहा है। चारों तरफ से गाजा को घेर कर फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को मारा जा रहा है, जो कि हिटलर के टाइम पे हुआ था। और यहूदी ने ये नहीं सीखा उस वक्त से। इजरायली यहूदी की बात हो रही है, हर लोग वैसे नहीं है, लेकिन इजरायली यहूदी की बात हो रही है जो पलायन करके आए थे। उनको ये नहीं अंदाजा है कि उनके साथ क्या हुआ था, और वो वही एक्ट अभी कर रहे हैं वहाँ फिलिस्तीनियों के साथ। एक तो उन्होंने अपना जगह दिया, ज़मीन दिया, घर दिया, रहने को जगह, इज्जत, आबरू सबके साथ वो रखे, उसके बाद फिर वो घुसते ही चले जा रहा है और उनको ही निकालने पे आमदा हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू इज़ नाउ करंट हिटलर, न्यू हिटलर, एंड नाजी हुकूमत इज़ गोइंग ऑन देयर। सो प्लीज़ रेज योर वॉइस दैट यू कैन डू फॉर द Palestinian people, and they are very like in danger, man. So dua for the Palestinian people, pray for the Palestinian people, and I hope कि चीज़ें जल्द से जल्द नॉर्मल हो, and we will try our level best to spread the message. Thank you.